हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर आ गया। खलीजी ममालिक में आज पहला रोजा। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक 1446 हिजरी का चांद नजर आ गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक रमजान का चांद देखने के लिए मक्का मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा, तबूक समेत दीगर शहरों की ऑब्जर्वेटरी में इजलास हुए, जिसमें महकमे मौसमियात और फल्कियात के माहिरीन ने शिरकत की। सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर आने का ऐलान कर दिया गया है। इस तरह हफ्ते को पहला रोजा हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में भी मुफ्ती आजम डॉक्टर इब्राहिम ने ऐलान किया है कि ऑस्ट्रेलिया में भी हफ्ता 21 मार्च को पहला रोजा होगा। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने मुसलमानों को रमजान की आमद पर मुबारकबाद भी दी है। न्यूजीलैंड में भी चांद नजर आ गया और वहां भी रमजान का आगाज हो गया। तहम ब्रुनाई और मलेशिया और फिलिपाइन में चांद नजर नहीं आया, जहां पहला रोजा इतवार को होगा। इसी तरह पाकिस्तान, श्रीलंका और दीगर पड़ोसी ममालिक में भी चांद नजर नहीं आया है। माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने ऐलान किया है कि माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। इतवार 2 मार्च को पहला रोजा होगा। जुमे को माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। हफ्ता 1 मार्च को 30 शाबानुल मुअज्जम रहेगी और बरोज़ इतवार 2 मार्च 2025 1 रमजानुल मुबारक होगी। रियासत में ज़ातों के सर्वे का अख्तिताम। रियासत में ज़ात पात पर मुबन्नी दोबारा सर्वे का अमल कल खत्म हुआ। गुज़िश्ता साल नवंबर में किए गए सर्वे के बाद 3 लाख से ज़्यादा खानदानों ने अपने नामों का इंदराज नहीं करवाया था, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने 16 फरवरी से 28 फरवरी तक दोबारा सर्वे करवाया, जिसमें हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर अज़ला में ऐसे खानदानों ने अपने नामों का इंदराज करवाया जो पहले सर्वे में नहीं करवाया था। ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता साल 6 नवंबर से 25 दिसंबर तक 50 दिन रियासत भर में ज़ात पात पर मुबन्नी सर्वे करवाया था, जिसकी रिपोर्ट भी हुकूमत ने मंजर-ए-आम पर लाई है, जिसके मुताबिक रियासत के 1,15,71,457 खानदानों के बिनजुमला 1,12,15,134 खानदानों ने सर्वे में अपने नामों का इंदराज करवाया। इस तरह पहले सर्वे में 96.9% खानदानों ने अपनी तफसीलात शुमार कुनिंदे को पेश की थी। सिर्फ 3.1% यानी 3,56,323 खानदानों ने सर्वे में हिस्सा नहीं लिया था। इन खानदानों को भी सर्वे में शामिल करने के लिए दोबारा सर्वे करवाया गया। जिंदगी की उम्मीद खत्म। SLBC टनल में फंसे तमाम 8 अफराद हलाक। SLBC टनल हादसे में फंसे 8 अफराद हलाक हो गए। रेस्क्यू टीम ने 3 मीटर की गहराई में जदीद आलात और रडार की मदद से लाशों को शनाख्त किया। मरने वालों में 6 मजदूर और 2 इंजीनियर शामिल हैं। रेस्क्यू टीम का कहना है कि लाशों को सुरंग से निकालने में मजीद वक्त लग सकता है। 7 दिनों बाद रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए तमाम 8 अफराद की लाशों को तलाश कर लिया। अपोजिशन जमातों ने इल्जाम लगाया है कि अगर कांग्रेस हुकूमत बर वक्त कार्रवाई करती तो तमाम मजदूरों को जिंदा बचाया जा सकता था। हुकूमत पर तनकीद करते हुए साबिक वजीर और सिद्दीपेट के MLA हरीश राव ने कहा कि जब मजदूर सुरंग में फंसे हुए थे तब भी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थे। इनका मजीद कहना था कि हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी किस्म की सिमत का फुकदान रहा। उन्होंने ये भी कहा कि वज़रा सिर्फ सुबह आकर शाम को वापस चले जाते थे, लेकिन मजदूरों की जान बचाने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा कोशिश नजर नहीं आई। हैदराबाद में मकान को आग लगने का वाकया, एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक। शहर के मुजाफाती इलाके पोपालगुड़ा में एक अपार्टमेंट की ग्राउंड फ्लोर पर वाक़े ग्रोसरी शॉप में इलेक्ट्रिक शॉक से आग भड़क उठी। शॉप में लगी आग करीबी खड़ी गाड़ियों तक फैल गई और इमारत की पहली मंजिल तक पहुंच गई। इस दौरान पहली मंजिल पर मौजूद एक फ्लैट में मौजूद 2 सिलेंडर्स को आग लग गई और वो भी फट गए। इस वाक़े में जमीला खातून 70 साल, शाहना खातून 38 साल और सिद्रा 7 साल घर में फंस गई थी। इन्हें वहां से निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जाम बन्ना हो सकी। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम फौरन मौके वाक़े पर पहुंची और भड़कती हुई आग को काबू में किया। 66,240 ज़राई मजदूरों के खातों में जमा हुए 39.74 करोड़ रुपए। हुकूमत ने जिन अज़ला में इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज नहीं है, इनमें इंदिरमा आत्मा भरोसा स्कीम के तहत 66,240 ज़राई मजदूरों के बैंक खातों में 39.74 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। चीफ मिनिस्टर ने 26 जनवरी को इंदिरमा आत्मा भरोसा स्कीम का इफ्तिताह किया था। हर मंडल के एक गाँव को पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुंतखब करते हुए ग्राम सभाओं का इनेकाद किया गया था, जिसके बाद से ज़राई मजदूरों के बैंक खातों में फंड्स जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ था। जुमला 18,180 ज़राई मजदूरों के बैंक खातों में फीकस 6,000 रुपए के हिसाब से रकम जमा की गई थी। इस दौरान कौंसिल इंतखाबी ज़ाब्ता अमल नाफिज होने से इस स्कीम को रोक दिया गया था। तहम हुकूमत ने जिन अज़ला में ज़ाब्ता अखलाक नाफिज नहीं है, इनमें स्कीम के जरिए अहल अफराद में रकम तकसीम करने का फैसला किया है। हुकूमत ने अज़ला रंगारेड्डी और महबूबनगर के ज़राई मजदूरों के बैंक खातों में ये रकम जमा कराई है। इन दोनों अज़ला के 66,240 ज़राई मजदूरों के खातों में 39.74 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इंदिरमा आत्मा भरोसा स्कीम के तहत ताहाल जुमला 83.420 ज़राई मजदूरों के बैंक खातों में 50.65 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। कौंसिल के इंतखाबी ज़ाब्ते अमल के इख्तिताम के बाद माबाक़ी अज़ला में ज़राई मजदूर के बैंक खातों में स्कीम के तहत रकम जमा की जाएगी।
सिर्फ एक वोटर के लिए पोलिंग स्टेशन कायम किया गया। जयशंकर भोपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट के पालीमिला मंडल में ओहदेदारों ने जुमेरात को सिर्फ एक वोटर के लिए पोलिंग स्टेशन कायम किया। वरंगल, खम्मम, नलगुंडा टीचर्स एमएलसी इंतखाबात के लिए कायम करदा इस पोलिंग स्टेशन पर 5 पोलिंग ऑफिसर्स और 2 पुलिस मुलाजमीन को मामूर किया गया था। अपाजीपेट विलेज के इस राय दहिंदे जय सुधाकर ने इस स्टेशन पर दोपहर में इसका वोट डाला, जिसके बाद इलेक्शन ड्यूटी पर मुतय्यन ओहदेदार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स वापस हो गए और कलेक्ट्रेट ऑफिस में बैलेट बॉक्स दाखिल किया। इस पर सुधाकर ने खुशी का इजहार किया और इसके लिए पोलिंग स्टेशन कायम करने पर हुकूमत तेलंगाना से इजहार तशक्कुर किया। हर साल 2 लाख सिलाई मशीनों की तकसीम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 2 मार्च को वनपर्त्री में अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से गरीब अखिलती खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम की स्कीम का इफ्तिताह करेंगे और माली इमदाद से मुतालिक 2 नई स्कीमात का ऐलान करेंगे। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सदर नशीन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने आइंदा 4 वर्षों के लिए अखिलतों की मुआशी तरक्की से मुताल्लिक स्कीमात को मंजूरी दी है। सिलाई मशीनों की तकसीम के अलावा चीफ मिनिस्टर खवातीन को बाख्तियार बनाने से मुताल्लिक 2 नई स्कीमात का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के क़याम के व मकासद में गरीब मुस्लिम खानदानों की गुर्बत दूर करना और इन्हें सब्सिडी पर मुबन्नी स्कीमात से वाबस्ता करते हुए मियार जिंदगी को बेहतर बनाना है। कॉर्पोरेशन के जरिए रोजगार पर मुबन्नी कोर्सेस तरबियत दी जाती है। कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद गरीब मुस्लिम खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम का फैसला किया गया है, जिसके लिए रियासत भर में 2.5 लाख दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं, जिनकी जाँच का काम जारी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम मुस्तहिक गरीब खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम का मशवरा दिया है ताकि कोई भी खानदान महरूम ना रहे। पहले मरहले में 40,000 सिलाई मशीनों की तकसीम का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर 2 मार्च को वनपर्त्री के दौरे के मौके पर सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाएंगे। ऐसे अजला जहां इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज नहीं है, वहां 10,490 सिलाई मशीन तकसीम किए जाएंगे। बाकी अजला में 7 मार्च के बाद मशीनों की तकसीम अमल में आएगी। उन्होंने कहा कि गरीब और बेसहारा खवातीन को रोजगार से वाबस्ता करने के लिए हुकूमत ने स्कीम तैयार की है, जिसका चीफ मिनिस्टर वनपर्त्री में ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के कई ज़ैली तबक़ात ऐसे हैं जो मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता हैं। ऐसे तबक़ात को अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए सब्सिडी और रहनुमाई फराहम करने की स्कीम का चीफ मिनिस्टर वनपर्त्री में ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा 4 वर्षों तक अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्कीमात पर अमलावरी का मंसूबा है। हर साल 2 लाख सिलाई मशीन मरहलेवार अंदाज में तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन के जरिए तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की फराहमी का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के ज़िली तबक़ात जैसे फ़कीर, दोदी कला और दिगर तबक़ात की मुआशी तरक्की के लिए स्कीम तैयार की गई है। अजला में ये ज़िली तबक़ात की आबादी काफ़ी कम है। उन्होंने अखिलतों से अपील की है कि वो फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्कीमात से इस्तेफादा करें। वरंगल के मामनूर एयरपोर्ट को मरकजी हुकूमत की मंजूरी। मरकजी हुकूमत ने वरंगल के मामनूर एयरपोर्ट के क़याम को मंजूरी दे दी है। रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने मामनूर एयरपोर्ट की तरक्की की मंजूरी दी और यहाँ से परवाज़ों का आगाज़ हो सकता है। मामनूर एयरपोर्ट शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 150 किलोमीटर के हदूद में दूसरा एयरपोर्ट होगा। इस सिलसिले में GMR कंपनी से मुआहदा किया गया था। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू की खुसूसी मसाई से GMR ने मामनूर एयरपोर्ट की तरक्की से इत्तेफाक किया। एयरपोर्ट के तरक्याती कामों के लिए वज़ारत शहरी हवाबाजी ने अहकाम जारी किए। राम मोहन नायडू ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को तामीरी कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी। वज़ारत शहरी हवाबाजी के अंडर सेक्रेटरी अमित कुमार झा ने सदर नशीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मकतूब रवाना करते हुए मामनूर एयरपोर्ट के तरक्याती मंसूबे से वाकिफ कराया। गर्मी से बचने के लिए लोग कूलर्स की खरीदारी में मसरूफ। मौसम गर्मा के आगाज़ के साथ ही धूप की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। हैदराबाद में बास मुकामात पर दिन के वक्त में भी ठंड रह रही है और रात में कुछ हद तक गर्मी हो रही है, जबकि रियासत के बास इलाकों में दिन में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। जुमेरात को रियासत के गर्म तरीन मुकामात में मेदक 37.4 डिग्री सेल्सियस था, आदिलाबाद 35.8 डिग्री, भद्राचलम 35.6 डिग्री, महबूबनगर 35.5 डिग्री और निजामाबाद 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि हैदराबाद में 33 डिग्री सेल्सियस दीगर अजला के मुकाबले कुछ हद तक कम था। इतवार से रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो रहा है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए अवाम अभी से ही अपने अपने घरों में AC और कूलर्स की खरीदारी में मसरूफ हो गए हैं। रमजान के आगाज होने के बाद कूलरों की खरीदारी में मजीद इजाफा हो सकता है। हज 2025 के लिए तेलंगाना के तमाम दरख्वास्त गुजारों का पहली मरतबा इंतखाब। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तेलंगाना के बशमूल 8 रियासतों के लिए हज 2025 की वेटिंग लिस्ट को मंजूरी दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया नजीम अहमद ने रियासती हज कमेटियों को वेटिंग लिस्ट की मंजूरी से वाकिफ कराया। तेलंगाना की वेटिंग लिस्ट 2279 से 2492 तक मंजूरी दी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, नई दिल्ली, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए भी वेटिंग लिस्ट की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 1667 सीटों को वेटिंग लिस्ट के तहत 8
8 रियासतों में मंजूरी दी गई है। ऐसे आज़मीन हज जिनका वेटिंग लिस्ट के जरिए हज 2025 के लिए इंतखाब अमल में आया, इन्हें 10 मार्च तक दोनों अक़सात की मजमूई रकम 2,72,300 रुपये जमा कराने होंगे। सफर अखराजात की पहली किस्त के तौर पर 1,30,300 रुपये, जबकि दूसरी किस्त के तौर पर 1,42,000 रुपये अदा करने हैं। मुंतखब आज़मीन हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी ब्रांच में रकम जमा करा सकते हैं। दोनों किस्तों की अदायगी के बाद आज़मीन हज को हज दरख्वास्त फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन, पेन स्लिप या ऑनलाइन रिसिप्ट की कॉपी और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ इंटरनेशनल पासपोर्ट को मुतल्लिका हज कमेटी के पास 13 मार्च तक जमा कराना होगा। वेटिंग लिस्ट की मंजूरी के बाद तेलंगाना के तमाम दरख्वास्त गुजारों का हज 2025 के लिए इंतखाब अमल में आया है और एक भी दरख्वास्त पेंडिंग नहीं है। सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने कहा कि 19 साल में पहली मरतबा रियासत के तमाम दरख्वास्त गुजार हज बैतुल्लाह की सादत के लिए मुंतखब हो चुके हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2492 तक वेटिंग लिस्ट को मंजूरी दे दी है और साल 2025 के लिए दाखिल की गई तमाम दरख्वास्तें मंजूर हो चुकी हैं। एहयाए मजलिस की दारुस्सलाम में आज 67 साला तकारीब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एहया के 67 साला जश्न तकारीब और तकरीब परचम कुशाई हफ्ता 1 मार्च को दारुस्सलाम में 10:30 बजे दिन मुनक्किद होगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद पार्टी की परचम कुशाई पार्टी के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में अंजाम देंगे। चूँकि 2 मार्च से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ है, इसलिए एहयाए मजलिस की 67 साला तकारीब एक दिन पहले यानी 1 मार्च को मुनक्किद की जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP सदर मजलिस का खुसूसी खिताब होगा। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी भी तफसीली खिताब करेंगे। जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी मोतमद उमूमी मजलिस और साबिक़ा रुकन असम्बली ने तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, साबिक़ अराकीन मुक़न्नना, साबिक़ कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई मदारिस के सदूर और मोतमदीन, सरगर्म मजलिसी कारकुनान, मुहिब्बान मजलिस से पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की ख्वाहिश की है। मोतमद उमूमी मजलिस ने अज़ला के मजलिसी अहबाब को इत्तला दी है कि अज़ला में भी एहयाए मजलिस की 67 साला तकारीब एक दिन पहले यानी 1 मार्च को मुनक्किद कर लें। होटल्स में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। कर्नाटका में होटलों और रेस्टोरेंट्स में प्लास्टिक के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। रियासती वज़ीर सेहत दिनेश गुंडाराव ने जुमेरात को मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 500 रेस्टोरेंट्स, होटलों और सड़क किनारे से बंडियों पर फरोख्त की जाने वाली इडली के नमूनों को जांच के लिए भिजवाया गया। इनमें से 35 जगहों पर तैयार होने वाली इडलियों में कैंसर पैदा करने वाले अनासिर पाए गए हैं। इडली बनाने के लिए सरबराह करने वाली ट्रे में प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल ही इसका सबब है। आइंदा होटलों में खाने की अशिया की तैयारी और पैकिंग के लिए प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर ये ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने और दीगर तफसीलात के हवाले से जल्द अहकाम जारी किए जाएंगे। रियासती वज़ीर ने यह बात बताई। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूट पड़े, 47 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से जबरदस्त तबाही हुई। बताया जा रहा है कि माना गांव में अभी 47 मजदूर नीचे दबे हुए हैं। इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वक्त पहाड़ी रियासत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से मजीद तबाही की खबरें हैं। अहम बात यह है कि माना गांव में पहले 57 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए थे, लेकिन रेस्क्यू तेज था और 10 को बचा लिया गया। लेकिन 47 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। जल्द जल्द इनका रेस्क्यू किया जा सके, इस बात को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने भी इस हादसे पर रद्दमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि जिले चमोली में माना गांव के करीब BRO के जेर इंतजाम तामीराती काम के दौरान बर्फानी तोदा गिरने की वजह से कई मजदूर दबने का अफसोसनाक खबर मौसूल हुई। ITBP, BRO और दीगर बचाव टीमों की जानिब से राहत और बचाव का काम जारी है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान समेत 4 ममालिक में ज़लज़ले के झटके। हिंदुस्तान समेत 4 ममालिक में एक ही दिन में 3 घंटों के अंदर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिससे अवाम में शदीद खौफ और हिरास फैल गया। हिंदुस्तान, नेपाल, तिब्बत और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये झटके महसूस किए गए। ताहम खुशकिस्मती से किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हिंदुस्तान के पटना में रात 2:35 पर ज़लज़ले के झटके महसूस हुए, जिसके बाद नेपाल के बगमती सूबे में भी इसी वक्त ज़लज़ले के झटके आए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि इस ज़लज़ले का मरकज़ नेपाल के बगमती सूबे में था, जो बिहार के मुजफ्फरपुर से तकरीबन 189 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। इसी दौरान जुमे की रात 2:48 पर तिब्बत में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई। इस ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन की 70 किलोमीटर गहराई में था। अगरचे इन तमाम इलाकों में ज़लज़ले के झटकों से लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन खुशकिस्मती से किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर UAE में 1295 कैदियों की रिहाई का हुक्म। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने रमज़ानुल मुबारक की आमद के मौके पर 1295 कैदियों की रिहाई का हुक्म जारी किया है। अमारती सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने रमज़ानुल मुबारक की आमद के मौके पर मुल्क भर के इस्लाही इदारों से 1295 कैदियों की रिहाई का हुक्म जारी किया है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।